आज मैं आपके सामने कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज 2019 के बारे में कुछ नए तथ्यों को उजागर करूंगा। कोरोना वायरस एक आरएनए वायरस है जो कि सांस के रास्ते से शरीर के अंदर जाता है और सांस के रास्ते से ही शरीर के बाहर दूसरे लोगों में फैलता है। अब क्या हुआ कि वुहान में ये वायरस जो है वो दिसंबर 2019 में सबसे पहले डिटेक्ट हुआ, परंतु इसकी जो इन्फेक्टिविटी रेट थी, एक से दूसरे में फैलने की जो क्षमता थी, उसकी वजह से ऐसा हुआ कि 3 महीने में ही मार्च 2020 में ही इसको डब्ल्यूएचओ ने ग्लोबल पैंडेमिक घोषित कर दिया। अब ये जो वायरस है ये क्या करता है कि नॉर्मली सिंपल वायरल डिजीज है जो इसको बोलते हैं ILI, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है जो फ्लू की तरह होता है। उसमें खांसी का होना, सूखी खांसी का होना और बुखार और जुकाम, है ना, ये सब चीजें रहती हैं 85% पेशेंट्स में। मतलब इसका है कि 85% पेशेंट्स में ये छोटे से रूप में ही अपने आप ठीक हो जाता है या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है, परंतु 10 से 15% पेशेंट्स में इसमें सांस लेने में तकलीफ हो जाती है और पेशेंट को ICU और वेंटिलेटर का सपोर्ट की जरूरत पड़ जाती है। तो ये देखा गया कि जिन लोगों में सांस की तकलीफ हुई उनमें जब वेंटिलेटर यूज करा, जो कि डॉक्टर्स जब सांस की तकलीफ होती है तो वेंटिलेटर यूज करना पड़ता है, तो उन्होंने जब वेंटिलेटर यूज करा तो उन्होंने पाया कि जिन लोगों को वेंटिलेटर यूज करा उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं उनकी डेथ हो गई। तो जो साइंटिफिक कम्युनिटी थी, जो डॉक्टर कम्युनिटी थी, उनको उनकी समझ में नहीं आया। उन्होंने सोचा शायद ये पेशेंट सीरियस थे, पर जब पेशेंट्स की संख्या बढ़ी, सीरियस मरीजों की संख्या बढ़ी और वेंटिलेटर से ज़्यादा मरीज हो गए या जहां वेंटिलेटर नहीं अवेलेबल थे वहां इन्होंने डॉक्टरों ने पेशेंट को ऑक्सीजन की नली लगा दी। अब इन्होंने देखा कि जिन लोगों को वेंटिलेटर लगाया था उन लोगों में ज़्यादा डेथ्स हुई और जिनको सिर्फ सिंपल ऑक्सीजन नली से दी थी उनमें डेथ्स का जो रेट था वो बहुत कम था। अभी हाल ही में जब इटली के 2 हॉस्पिटल्स में जो कोरोना वायरस से जो पेशेंट्स की जिनकी डेथ हुई थी उनका जब पोस्टमार्टम हुआ तो उनको एक बड़ी विचित्र फाइंडिंग मिली कि उसमें जो था वो लंग्स में तो वायरस मिला ही मिला, पर उसमें जो थी पल्मोनरी आर्टरी उसमें थ्रोम्बोसिस मिला। तो जो थे साइंटिस्ट, जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने ये कहा कि ये कोगुलोपैथी है। 33 पेशेंट्स जो थे उसमें ये आर्टरी में ब्लॉक मिला, आर्टरी में थ्रोम्बस मिला, तो ये कोगुलोपैथी थी मेन, हार्ट की वजह से पेशेंट की डेथ हुई। तो मेरी अब यहाँ रिसर्च ये कहती है कि आज से 10 साल पहले मैंने एक रिसर्च करी थी, उसमें हमने ये कहा कि जो आर्टरी डिजीज है, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, जो हार्ट के आर्टरी की डिजीज होती है, उसमें एक क्लेमाइडिया नाम का एक कीटाणु होता है जो बैक्टीरिया और वायरस के बीच का कीटाणु है। उसके इन्फेक्शन से वो इनिशिएट होता है, वहां पर थक्का जमना, वहां जो थ्रोम्बस बनता है वो इनिशिएट करता है एक कीटाणु। और अगर हम उस कीटाणु को मारने की दवा देते हैं एजिथ्रोमाइसिन, तो हमने वो एजिथ्रोमाइसिन जब दी तो हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि जो दुनिया में भी एजिथ्रोमाइसिन कोरोना के लिए भी यूज कर रहे हैं, पर उनको एग्जैक्ट इसका कारण नहीं पता है। मेरा ये कहना है, मेरी ये हाइपोथेसिस है कि कोरोना के साथ जब पेशेंट में डोरमेंट कंडीशन में, रेस्टिंग कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में जो ये बैठा है क्लेमाइडिया, जब जब ये इन दोनों का साथ मिलता है तो ही वो केस जो है वो सीरियस होता है, तो ही उसमें वो सांस की तकलीफ होती है और तो ही उसमें बहुत सीरियसनेस आ जाती है केस में, जब इन दोनों का यूनियन मिलता है ना। नहीं तो अपने आप में जो कोरोना डिजीज है उसमें 85% ये क्षमता होती है कि बॉडी अपने आप ही ठीक हो जाता है वो, पर जिसमें पेशेंट में ये इसके साथ उसका जो कॉम्बिनेशन हो जाता है, मतलब अकेला कोरोना में हिम्मत नहीं है कि वो किसी मतलब डेथ तक कर दे, बट अगर उस पेशेंट में बाय द वे डोरमेंट स्टेज में वो बैठा है कीटाणु क्लेमाइडिया, तो ये दोनों मिलके बहुत खतरनाक रूप ले लेते हैं और एजिथ्रोमाइसिन इसमें इफेक्टिव होनी चाहिए मेरे हिसाब से। कोरोना वायरस डिजीज की तरह क्लेमाइडिया निमोनी भी एक सांस का इन्फेक्शन करता है बचपन में,
जो ये बचपन में जब इन्फेक्शन करता है तो हम इसको ठीक कर लेते हैं दवाई देकर, परंतु ये सेल का जो मैक्रोफेज होता है, जो बॉडी का डिफेंस सेल होता है, उसमें ये बैठ जाता है डोरमेंट स्टेज में, और डोरमेंट स्टेज में बैठ जाता है, और फिर जब इम्यूनिटी टूटती है तो ये अपनी एलिमेंट्री बॉडीज निकालता है जो कि सिस्टम को नुकसान करता है। अब ऐसे मरीज में जबकि जिसमें कि क्लेमाइडिया निमोनी डोरमेंट स्टेज में बैठा है, कोरोना का इन्फेक्शन होता है, तो जो कोरोना का इन्फेक्शन है वो भी इम्यूनिटी को तोड़ता है। तो जब इम्यूनिटी टूटती है तो ये जो एलिमेंट्री बॉडीज हैं ये ब्लड में आती हैं और एकदम जल्दी से आर्टरी का, पल्मोनरी आर्टरी का थ्रोम्बोसिस कर देती हैं। और ये सेम वही वजह है कि जैसे डायबिटीज है, तो डायबिटीज में भी इम्यूनिटी टूटती है, और इम्यूनिटी टूटने की वजह से ये इसको डायबिटीज पेशेंट्स में ज्यादा नुकसान होता है। ऐसे ही जो ओल्ड एज में इसमें ज्यादा नुकसान होता है क्योंकि इम्यूनिटी टूटती है। जब भी इम्यूनिटी टूटेगी तो ये जो है कोरोना का प्रहार, जो है कोरोना का जो स्वरूप है वो बहुत सीरियस बन के निकलेगा। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि अब मैंने उसमें देखा था कि जब हम एजिथ्रोमाइसिन देते हैं तो जो कॉर्नरी आर्टरी ब्लॉकेज है उसमें बहुत इफेक्टिव रहती है एजिथ्रोमाइसिन, है ना। तो ऐसे ही कोरोना की बीमारी से लड़ने के लिए साइंटिस्ट जो हैं वो एजिथ्रोमाइसिन देते हैं। उनको कारण कुछ और बताते हैं, बट मेरे हिसाब से कारण ये है कि एजिथ्रोमाइसिन जो है एक्चुअली क्लेमाइडिया की ड्रग ऑफ चॉइस है, तो क्लेमाइडिया को मारती है। तो जब क्लेमाइडिया को मारती है तो कोरोना की सीरियसनेस होती ही नहीं है। पर यहाँ जो मैं आपको ब्लैक बॉक्स वार्निंग देना चाहूंगा वो ये है कि जो एजिथ्रोमाइसिन है वो अपने आप नहीं लेनी है, डॉक्टर की सलाह से ही लेनी है। क्योंकि कुछ केसेस में देखा गया कि जिनमें हार्ट डिजीज पेशेंट्स को अगर HCQS के साथ एजिथ्रोमाइसिन दी है तो नुकसान होने की संभावना रहती है। तो हमेशा डॉक्टर की सलाह के बाद ही एजिथ्रोमाइसिन लेनी है कृपया करके। बाकी स्टे फिट।